How are you, dear students? I hope you all are good. So as we are discussing chapter application of integrals, in our last video I explained you all basic concept of this chapter, how we use this concept and along with the example one. So you must watch that video so that you can find out कि कहाँ हमें vertical strip यूज़ करनी है, कहाँ horizontal strip यूज़ करनी है और हम कैसे इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं to find area under different curves. So on this basis अब हम example 3 डिस्कस करेंगे यहाँ. So in order to find area of any region, first of all the need is to make a figure. फिगर जो बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बन सकती है आपसे, क्योंकि आप डायमेंशन लेके नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली वो ऐसी फिगर हो कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आप एक आइडिया से फिगर बनाते हैं. सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं. It is x-axis, it is y-axis, x dash and y dash. Now see here, first curve is y is equal to x square. अगर आपने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको डिफरेंट कर्व्स की इक्वेशंस याद हो जाएंगी और आप वहाँ से लर्न कर लीजिएगा. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस चैप्टर ऑल्सो. सो जहाँ पर भी बेटे एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसी फॉर्म होती है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. ये किसकी इक्वेशंस होती हैं? दीज आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो जो भी डिग्री 1 में होता है उसके अलॉन्ग ये सिमेट्रिकल फिगर बनती है. अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो यानी सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पैराबोला बनता है. अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आएगा, सो अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होता है. अगर माइनस आ जाएगा देन इट विल बी ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई गिवन है आपको, यानी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये वाली फॉर्म है. यहाँ 4a की वैल्यू 1 है. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आप जानते हैं कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा. और अब आप सोचेंगे ये पैराबोला यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है कि ये ऊपर से क्यों नहीं बना, यहाँ भी तो बन सकता है. आप बेटे एक्स की वैल्यू 0 रख कर देखो तो वाई भी 0 आ रहा है, यानी 0 0 से ये पास होगा. अगर बाई चांस यहाँ एडिशन में कुछ नंबर होता है तो वैल्यू पुट करके आप देख लिया कीजिए एक्स 0 रखने पे वाई कितना बन रहा है. तो एक्स की वैल्यू 0, वाई भी 0 है, तो ये हमारा ओरिजिन से पास होगा. सो ये तो हमारा बन गया है कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब हमें दूसरा इक्वेशन जो है वो लाइन की गिवन है y इज इक्वल टू 4. देखो 0 यहाँ है, 1 2 3 4. बाई आइडिया हम यहाँ y इज इक्वल टू 4 की लाइन बना सकते हैं, तो हमने ये y इक्वल्स टू 4 यहाँ बना दिया है. अब आपको क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय दिस, यानी इस लाइन और कर्व के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये पूरा आ रहा है. अगर हम आपको एक एरिया निकाल कर उसे डबल कर दे तो दोनों का एरिया आ जाएगा. बिल्कुल. तो अब देखो बेटे वर्टिकल लेनी है हॉरिजॉन्टल लेनी है. अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँ, ठीक है, तो ये यहाँ तक रुक जाएगी, ये लाइन को टच ही नहीं कर रही एक्स एक्सिस को, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने का कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें ऐसे, तो देखो बेटे वाई एक्सिस को टच कर पा रही है. तो इसका मतलब इस केस में हमें कौन सी स्ट्रिप लेनी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है. वाई यहाँ पर ये हमारा एक्स हो जाएगा और दिस विल बी डी वाई. अब बात आती है लिमिट की. लिमिट यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, तो देखो बेटे 0 से वाई 4 तक जा रहा है, तो लिमिट आपकी है यहाँ आप कर सकते हैं 0,4 और ये है 0 0. परफेक्टली हमें लिखना चाहिए. तो क्या हो जाएगा बेटे? एरिया अंडर कर्व एंड यहाँ पर कर्व मेंशन कर दीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाउंडेड बाय लाइन y इज इक्वल टू 4 इज गिवन बाय. क्या हो जाएगा बेटे? इक्वल्स टू, आप जानते हैं एक पोर्शन का एरिया निकाल के डबल करना है टू गेट कंप्लीट एरिया. सो डबल ऑफ इंटीग्रेशन. अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? डी वाई चल रहा है बेटे, तो लिमिट y की चलेगी 0 से 4, 0 to 4 x डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू डी वाई. और आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जब भी y की लिमिट चलाते हैं तो वहाँ पर x डी वाई आता है, और अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो y डी एक्स होता है वहाँ. सो ट्वाइस 0 to 4. अब ये देखो बेटी जो स्ट्रिप है इसका बेस तो y एक्सिस से भी कहाँ टच कर रही है? कर्व पे टच कर रही है ना, तो कर्व से किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए आपको? x की. तो कर्व आपका यहाँ है. सो सिंस
y is equal to x square. So x is equals to plus minus root y. Now we are considering पॉजिटिव पार्ट और डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, तो रूट y आपका यहाँ आएगा dy. एंड यू नो वेल y की पावर हाफ, तो आप जानते हैं x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटे, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. सो यू विल गेट y to the power half plus 1 upon half plus 1, and here it is my limit, upper and lower limit. So 1 by 2 plus 1 3 by 2, ऊपर जाके 2 by 3 हो जाएगा. So 2 into 2 by 3 y to the power 3 by 2, my limit is 0 to 4. Now let's put their values. 4 by 3, 4 to the power 3 by 2 minus 0 to the power 3 by 2. So here 4 by 3 into, ये तो 0 हो जाएगा बेटे. 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का. सो 2 इंटू 3 बाई 2 आई कैन राइट, 2 से 2 कैंसिल. 4 by 3 into 2 cube, that is 8. 32 by 3 answer. So it is my 32 by 3, that is answer of this region which is obtained under line and the curve. तो आप समझ गए होंगे वर्टिकल कहाँ लेनी है, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए. हॉरिजॉन्टल कहाँ लेनी है, जब वो वाई एक्सिस को टच करते हुए बन सकती है फिगर. So I hope you understood example 3. Now in our next video I will share example 4, which is important and different from 3 and 2. So don't forget to watch that video also. Thank you.